Hello everyone, welcome to my YouTube channel 5G English Express where you get deep knowledge in education. Here I am your Deepak sir. Today I'll teach you about past to be. But before that, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं आज आपको पास्ट टू बी के बारे में बताऊँगा। ये आपकी तीसरी वीडियो है। जिन्होंने लास्ट की 2 वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएँ। पास्ट टू बी के अंदर भी आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसा कि डू नॉट यूज़ ऑफ वर्ब को आपको यूज़ नहीं करना है। वर्ब जैसा कि एक्टिविटी होती है फिजिकली और मेंटली, बट इसके अंदर आपको वर्ब को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। हम उसकी बस सिचुएशन के बारे में बताएंगे। सेकंड, व्हाट वी सी नेचर, जो हम प्रकृति में देखते हैं। एंड थर्ड वन इज़ डिस्क्रिप्शन अबाउट नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन हो, बातें हों, उसके बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। फोर्थ वन इज सब्जेक्ट डजंट वर्क इन दीज सेंटेंसेस, यानी इन वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट काम नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बातें पता चलती हैं, डिस्क्रिप्शन पता लगता है। आईडी मार्क्स इसकी जो हैं था, थे, थी, होता था, होती थी, होते थे, रहता था, रहती थी, रहते थे, रहा करता था या फिर रहे करते थे, ये इसके आईडी मार्क्स हैं जो आपको याद करने जरूरी हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, आफ्टरवर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, देन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। ये चारों जो फॉर्म्स हैं ये आपको पास्ट टू बी के अंदर याद करना है, यानी इसके भी रूल आपको पता होने चाहिए क्योंकि इसी रूल से आप सभी सेंटेंसेस जो पास्ट टू बी के हैं वो आप बना सकोगे। रूल जो इसका बहुत ही इजी रूल है, जहाँ आपने इज एम आर का यूज़ किया था वहीं पे बस आपको वॉज वर्ब रिप्लेस कर देना है। मीन्स सब्जेक्ट वॉज या वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया है क्वालिटी होती है, गुड या बैड, या आप डिस्क्रिप्शन में आके जरूर देखें। वॉज का यूज़ आपको आई, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, सिंगुलर पर्सन के साथ आपको वॉज का यूज़ करना है। वर्ब का यूज़ करने के लिए आपको वी, यू, दे, दीज, दोस, प्लूरल पर्सन, इन सभी के साथ आपको वर्ब का यूज़ करना है। कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे हम यहाँ पर जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। सपोज मैं व्यस्त था, आई मीन्स मैं, व्यस्त मीन्स बिजी, था आपको वॉज यहाँ यूज़ करना है। आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था। सेकेंड, वह एक सैनिक था, पॉजिटिव सेंटेंस है। सो ही was a soldier, he was a soldier, वह एक सैनिक था। थर्ड वन इज वे लोग अशिक्षित थे, वे लोग अशिक्षित थे या कह सकते हैं अनपढ़ थे। सो दे वर अनएजुकेटेड, दे वर अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड मीन्स अशिक्षित। फोर्थ वन इज पुरानी फिल्में साफ सुथरी हुआ करती थी, जो पुरानी फिल्में होती थी साफ सुथरी होती थी। सो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे ओल्ड फिल्म्स यानी पुरानी फिल्में। वर नीट एंड क्लीन, ओल्ड फिल्म्स वर नीट एंड क्लीन। फिफ्थ वन इज पुराने ज़माने में लोग ईमानदार होते थे या कह सकते हैं रहते थे या रहा करते थे। इन एंशियंट टाइम मीन्स पुराने ज़माने में, इन एंशियंट टाइम्स मैन वर ऑनेस्ट, ईमानदार के लिए इन एंशियंट टाइम मैन वर ऑनेस्ट। नेगेटिव रूल की अगर हम बात करें तो नेगेटिव के लिए आपको जो है नॉट का यूज़ करना है। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य होते हैं। सो पास्ट टू बी के अंदर आपको नेगेटिव रूल के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। याद रहे इसे एडजेक्टिव बोलते हैं ना कि एडजेक्टिव, डी इसमें साइलेंट होता है। लेट्स सी एग्जाम्पल, वे लोग आलसी नहीं थे, दे वर नॉट डल या लेजी। पॉजिटिव के लिए वे लोग आलसी थे, सो दे वर लेजी। एंड सेकेंड वन इज उसके पिताजी नाराज नहीं थे, उसके पिताजी नाराज नहीं थे, नाराज के लिए अनॉयड। हिज फादर, उसके पिताजी, वॉज नॉट अनॉयड, उसके पिताजी नाराज नहीं थे। ओके, अब हम आगे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं,
हम सब तैयार नहीं थे। कहते हैं ना, हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हम सब तैयार नहीं थे, नेगेटिव के लिए। सो वी वर नॉट रेडी, वी वर नॉट रेडी। अगर मैं बोलूँ हम सब तैयार थे, सो वी वर रेडी। सो नेगेटिव के लिए आपको बस नॉट को अप्लाई कर देना है वॉज या वर के बाद। फोर्थ सेंटेंस, रोहन शरारती नहीं था। रोहन वॉज नॉट नॉटी, नॉटी मीन्स शरारती। फिफ्थ वन इज, पुरानी फिल्में अश्लील नहीं हुआ करती थी, यानी पुरानी फिल्में बेकार या कह सकते हैं वल्गर नहीं हुआ करती थी। वल्गर जो वर्ड है वो आपका अश्लील के लिए लगा है। ओल्ड फिल्म्स वर नॉट वल्गर। सिक्स्थ सेंटेंस, अंग्रेजों के राज्य में भारतीय सुखी नहीं रहा करते थे या नहीं रहते थे। सो इंडियंस वर नॉट हैप्पी, हैप्पी मीन्स सुखी या खुशी। इंडियन वर नॉट हैप्पी ड्यूरिंग द रूल ऑफ द इंग्लिश। अंग्रेजों के ज़माने में भारतीय खुशी नहीं रहा करते थे। ओके, नाउ we move to words interrogative sentences, but before that we have to know about the rule structure. So rule structure में आपको was या were सब्जेक्ट से पहले कर देना है। बस सिंपल रूल है, was या were प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। सेम प्रोसेस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, बट इसमें नॉट और ऐड हो जाएगा। सो was या were प्लस सब्जेक्ट plus noun, then adjective plus noun. Okay, was या were plus subject, not adjective and then noun. याद रहे, इंटरोगेटिव रूल उन्हें कहते हैं जब भी क्या वाक्य में सबसे पहले आए तब इंटरोगेटिव रूल का यूज़ किया जाता है। इसके उत्तर हाँ या ना में ही दिए जाते हैं। जैसे क्या वह चालाक है, या क्या वह चालाक था, या क्या वे लोग अनपढ़ थे, क्या ये कलम थी, तो आप इसका आंसर यस या नो में ही तो दोगे। सो वैसे ही नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल। सो माय ऑल व्यूअर्स, फर्स्ट पॉइंट इज, क्या वे लोग अपराधी थे। अपराधी के लिए आपको कल्प्रिट्स या क्रिमिनल का यूज़ करना है। वर दे कल्प्रिट्स या फिर वर दे क्रिमिनल्स। सेकंड सेंटेंस, क्या वे लोग अपराधी नहीं थे। क्या वे लोग अपराधी नहीं थे मीन्स इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैंने आपको रूल बता दिया है, जिसने रूल याद नहीं किया है या फिर कोई डाउट है तो आप पीछे स्किप जरूर करें। वर दे नॉट क्रिमिनल्स, क्या वे लोग अपराधी नहीं थे। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोलता हूँ, क्या ये किताबें कीमती थी। सो वर दीज बुक्स कॉस्टली, कॉस्टली मीन्स कीमती। क्या ये किताबें कीमती थी। वर दीज बुक्स कॉस्टली। अब मैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बोलता हूँ तो क्या ये किताबें कीमती नहीं थी, यानी इसमें नहीं भी आ रहा है और क्या भी आ रहा है। वर दीज बुक्स नॉट कॉस्टली। समझ में आ रहा है आप सभी को। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं चाहता हूँ कि आपसे आप पिछली वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो। फिफ्थ सेंटेंस, क्या राहुल एक अच्छा अभिनेता था। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर, या फिर हम कह रहे हैं क्या राहुल एक अच्छा अभिनेता था। सो अभिनेता के लिए आप एक्टर वर्ड का यूज़ करेंगे। वॉज राहुल अ गुड एक्टर। नेक्स्ट, क्या राहुल एक अच्छा अभिनेता नहीं था। यहाँ पे आपने इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल का यूज़ किया है। सो वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। सो ट्रांसलेट, वॉज राहुल नॉट अ गुड एक्टर। सेवन सेंटेंस, हियर वी हैव दैट, क्या सौम्या गायिका थी। गायिका मीन्स सिंगर, जो गाना गाते हैं उन्हें हम सिंगर कहते हैं। वॉज सौम्या अ सिंगर, क्या सौम्या सिंगर थी या गायिका थी। आपको ए और एन में अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, मैं उसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। क्या सौम्या गायिका नहीं थी। वॉज सौम्या
नॉट अ सिंगर, क्या सौम्या गायिका नहीं थी। ए और एन का यूज़ आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कांट गेट पॉइंट वेरी इजीली। प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा कि आपने कितनी मेहनत करी है और कितनी मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेंटेंस, राकेश उसका भाई था। सेकेंड वन इज, सोहन हेमंत का पक्का मित्र था। हम सब उस समय गप्पों में व्यस्त थे। बोलते हैं हम सब उस समय गप्पों में व्यस्त थे। फोर्थ, यह आपके वश के बाहर है, या यह आपके वश के बाहर था। फिफ्थ, टोकरी में अंगूर थे। सिक्स, वह एक घमंडी औरत थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इसकी वर्ड मीनिंग नहीं आती है, तो मैं अभी आपको स्क्रीन पे वर्ड मीनिंग भी इसके दिखाई देंगे। वे सभी ताकतवर थे। एट्थ सेंटेंस, सम्राट अशोक एक प्रसिद्ध राजा था। सम्राट अशोक के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो एक पॉपुलर किंग थे। सो भाई के लिए आपको ब्रदर का यूज़ करना है। पक्का मित्र जिसे बोलते हैं, किसी में घनिष्ठ मित्रता हो तो उसके लिए हम फास्ट फ्रेंड वर्ड यूज़ करते हैं। गप्पों के लिए आप गॉसिप्स वर्ड का यूज़ कर सकते हो। एंड ये मेरे बस के बाहर नहीं था, या फिर बस के बाहर, तो इसके लिए आप आउट ऑफ योर रीच कह सकते हो, उसके बस के बाहर था इसलिए। अंगूर के लिए आपको ग्रेप्स का यूज़, एंड टोकरी मीन्स बास्केट। घमंडी के लिए आपको वेन का यूज़ करना है, तो घमंडी औरत मीन्स वेन लेडी। ताकतवर स्ट्रांग, एंड प्रसिद्ध राजा फेमस किंग, या फिर पॉपुलर किंग आप कह सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस जो यहाँ पे दिए गए हैं आप उसे जरूर देखें। थैंक यू माय ऑल डियर व्यूअर्स टू वॉच माय वीडियो till end. I hope you got all points easily. To support this channel 5G English Express, please like, subscribe and press bell icon. Do not forget to share it. दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू माय ऑल डियर फ्रेंड्स।